हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। जैसे कि पहले मैंने आपकी ईवीएस की एमसीक्यू सीरीज़ जो आने वाले एफए के एग्ज़ाम के लिए थी वो मैंने कंप्लीट की। उसके बाद आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ जो एफए के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई होप आप सबको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है और आप लोग यहाँ पर जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दे विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आपको ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हमारी ऐप पे जेके एग्ज़ाम क्रैकर पर भी मिल जाएंगे। जेके एग्ज़ाम क्रैकर पर आपको जो एमसीक्यूज़ है विद आंसर्स मिलेंगे, तो प्लीज़ डाउनलोड जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप और वहाँ पर हमारे आपको एमसीक्यूज़ जो हैं उसके साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी आपको वहाँ पर। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर ऐप। और उसके अलावा जो पंचायत सेक्रेटरी के यानी कि VLW के जो लाइव कोर्स है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड बाय द कोर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के। ठीक है, तो बायोलॉजी के सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो है अपने एमसीक्यूज़ करेंगे। टॉपिक वाइज विल ट्राई कि हम ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। तो आज के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अ सबस्टेंस needed by the body for growth, energy, repair and maintenance is called। ऐसा सबस्टेंस जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो ज़रूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं या फैटी एसिड बोलते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, उन सबस्टेंसेस को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब ये करते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस एनर्जी, ग्रोथ, ये सब चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है? दीज आर द केमिकल सबस्टेंसेस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स विच डू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बायोटिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स यानी ह्यूमंस भी। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आता है वो सबस्टेंस क्या है? उस सबस्टेंस का नाम है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एमाइलेसिस इन सलाइवा। ठीक है, एमाइलेसिस क्या है? जो सलाइवा में बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक हमारा न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या, इसमें क्या पूछा गया? एमाइलेसिस। एमाइलेसिस क्या होते हैं? दीज आर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि जो ये एमाइलेसिस एंजाइम है सलाइवा में, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। देखो, हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, सिंपलर शुगर्स में ब्रेक डाउन होते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? सिंपल शुगर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम सिंपल शुगर को क्या बोलते हैं? हम ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज से हम क्या लेते हैं? इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये क्या करता है? एमाइलेस एंजाइम्स जो है सलाइवा में वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर, सिंपल शुगर्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल शुगर्स में। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सिंपल शुगर्स। हमेशा आप देखना कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हम सलाइवा की बात कर रहे थे ना, क्योंकि हमें पता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 5 प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन के, 5 स्टेप्स होते हैं, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जो हम माउथ की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, चाहे आप माउथ की बात करो, स्टमक की बात करो, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा क्या होते हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो हमेशा सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं और उन्हीं सिंपल शुगर्स से हमें को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड ऑफ। यहाँ पर बोला है कि हमारी जो डाइट है वो किससे बनी होनी चाहिए? मतलब आधी से ज़्यादा डाइट जो होती है, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम हर एक चीज़ में अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो हमें एक बैलेंस डाइट बनानी होती है। बैलेंस डाइट में मतलब हमें डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमें राइट प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में। तो हाफ ऑफ आवर डाइट हमारी किससे बनी होनी चाहिए? क्या वो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स से बनी होनी चाहिए? सिर्फ फ्रूट्स और मिल्क से, मिल्क और चीज़ से, या फैट्स एंड शुगर से? देखो, हमारी बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में हर प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स ऐसा हमारी डाइट है जिसमें हमें क्या मिलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। तो हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? ग्रेन्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू द माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है, ये माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम जो है ये यूएस का फूड गाइडेंस सिस्टम है। इसमें क्या है कि इसमें हमें बताते हैं कि हेल्दी ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटी जो होती है हेल्दी पर्सन्स की 2 साल से ऊपर जो होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अ पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम, तो एक इंसान को माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम के तहत अपना ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स किससे लेने चाहिए, किससे लेने चाहिए? बीफ, चिकन और फिश से, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड फिश, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, मिल्क, योगर्ट और चीज़। देखो एक माई पिरामिड फूड सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स होते हैं ना हमारे, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वेजिटेबल्स में, ऑयल्स में, नट्स में और फिश में। इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? फैट्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें कहाँ से लेने चाहिए? वेजिटेबल, ऑयल्स, नट्स एंड फिश। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी पार्ट, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। दिस फूड ग्रुप इज आवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या पूछा गया हमारा? बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे को बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलता है? देखो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में 50 to 75% ऑफ द एनर्जी जो है हमारी बॉडी की वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो 50 to 75% एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इन द रेशियो 1:2:1। 1:2:1 की रेशो रहती है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पता चल गया क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेंगे ब्रेड्स और सीरियल से। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कौन? ब्रेड्स और सीरियल्स। एनर्जी की बात आ रही है तो हमें पता चल गया एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही है तो कार्बोहाइड्रेट्स के एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं? ब्रेड्स और सीरियल्स, ठीक है। Which of the following is added to the food label? देखो फूड लेबल क्या है? अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो, कोई भी पैकेजिंग फूड लेते हो, उस पर लिखा होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में है, कार्बोहाइड्रेट कितनी क्वांटिटी में है, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट, ये सब कुछ लिखा होता है। तो इन्होंने बोला कि विच ऑफ दिस इज एडेड टू द फूड लेबल बिकॉज पीपल समटाइम्स डोंट ईट इनफ ऑफ दिस, ठीक है। मतलब फूड लेवल में इसका मेंशन होता है क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वो किसकी क्वांटिटी है? देखो कैल्शियम, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल ये सब तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या, सॉरी, फैट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल ये सब तो होता ही है, लेकिन कैल्शियम की क्वांटिटी जो होती है अगर ऐड होती है तो लोग इसको ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कैल्शियम, ठीक है। क्योंकि लोग इसको ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते हैं तो फूड लेवल में कैल्शियम जो होता है वो मेंशन होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन आ गया कि द ब्रेड, सीरियल, राइस और पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ, ये किसके गुड सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के, विटामिन सी के, कैल्शियम के या विटामिन डी के। अब हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि जो ब्रेड और सीरियल्स हैं ये हमारे किसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं? दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। ये किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? देखो अगर सिर्फ पर्टिकुलरली एक की बात की होती, किसी एक, हमने देखेंगे ये जो वेरियस इन्होंने यहाँ पर जो हमें सोर्सेज दिए हैं कैटेगराइज हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंगली, पर इन सबको कलेक्टिवली अगर हम बात करें इनकी तो इनसे हमारे को क्या मिलता है? ये किसका गुड सोर्स है? दीज आर द गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। क्या मिलता है इनसे? हमें आयरन मिलता है। मिल्क, चीज, सॉरी, द मिल्क, चीज, योगर्ट ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर मिल्क यानी दूध,
पनीर और दही, ये हमारे किसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यस दे कंटेन कैल्शियम, तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, टीथ भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ों के लिए। हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। तो यस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स डू वी नीड ईच डे, कितनी सर्विंग्स चाहिए होती है हमें वेजिटेबल्स की हर दिन। देखो वेजिटेबल की सर्विंग्स, ये हमारा यूएस के अकॉर्डिंगली जो डेटा है, एग्रीकल्चरल डेटा वहाँ का, उसके अकॉर्डिंगली ये सर्विंग्स जो है ये डिफाइन की गई हैं। तो कितनी सर्विंग्स हमें चाहिए होती है वेजिटेबल्स की दिन में, 3 to 5 सर्विंग्स हमें हमारी बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी होती हैं। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ, देखो ये तो सबको पता है कि पल्सेस से हमें क्या मिलता है, पल्सेस से हमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपको पता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वॉशियोर्कर और मरासमस। तो प्रोटीन्स क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पल्सेस जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लॉरिक एसिड, ठीक है, विच इज यूज टू ट्रीट सर्टन इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। देखो लॉरिक एसिड क्या होता है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ लॉरेट। तो ये किस में काम आता है, ये इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के काम भी आता है और ये उसके साथ साथ सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। तो लॉरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कौन से ऑयल में प्रेजेंट होता है, क्या वो ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट होता है, कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड ऑयल में प्रेजेंट होता है या बटर में प्रेजेंट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लॉरिक है वो किस में प्रेजेंट होता है, कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट किस में होती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया कि इसमें एनर्जी कंटेंट कितना है, इसमें एनर्जी कंटेंट कितना है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। तो जो ये कैलोरीफिक वैल्यू है ये हम किस में किलो जूल्स में हम इसको क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को, मतलब कैलोरीज का जो यूनिट है इसको हम किलो जूल्स पर केजी में भी इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट किसका होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की। मिल्क, चीज़ एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ, देखो मिल्क, चीज़ और एग किसके सोर्स है, क्या ये विटामिन सी और ए का सोर्स है, क्या ये विटामिन ए और डी का सोर्स है, विटामिन सी एंड डी का सोर्स है या विटामिन बी एंड सी का सोर्स है। देखो सबसे पहले अगर मैं विटामिन की क्लासिफिकेशन करूँ तो हमारे पास 2 किस्म के विटामिन होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हम उनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं हमारे, ए, डी, ई एंड के, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है, और हमें उनको डेली इंटेक करना पड़ता है। तो वो कौन से हैं हमारे, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा होता है विटामिन सी, ठीक है। ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब हमें पूछा गया मिल्क, चीज़ और एग्स, देखो ये क्या करते हैं हमारे, हमने देखा कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो ये मिल्क, चीज़ एंड एग्स ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारी बॉडी में स्टोर होते होंगे। तो इसके लिए ये किस में आएंगे, विटामिन किस में आएंगे, ये विटामिन ए और डी फैट सॉल्युबल विटामिन में आएंगे। तो ये विटामिन ए और डी जो है हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो मिल्क, चीज़ और एग्स हमारे किसके सोर्स होंगे, विटामिन ए और डी के, ठीक है। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन, इधर हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जब हम
जो सब्जियां होती हैं उनको छीलते हैं, उनका छिलका उतार देते हैं, उसके बाद हम उनको जब वॉश करते हैं तो उनको वॉश करने के बाद उनमें से कौन सा विटामिन जो है वो रिमूव हो जाता है, वो वॉश आउट हो जाता है। तो उसमें से कौन सा रिमूव हो जाता है? विटामिन सी। कौन सा रिमूव हो जाता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। Which of the following is considered an easily digestible source of protein? अब यहाँ पर पूछा गया हमें कि ऐसा इनमें से आप हमने बताना है कि कौन सा जो ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो इजीली हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमें उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है वो कौन सा होता है? सोयाबीन। उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कम्प्लेक्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को इतना ब्रेक डाउन नहीं होना पड़ता, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो सोयाबीन जो है वो हमें क्या हो जाता है? ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पूछा, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगराइजेशन मैंने की। अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से बताओ वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, और हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो डेली इंटेक करने पड़ते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं? साइड बाय साइड वॉश आउट होते जाते हैं। तो इसमें से कौन सा है? मैंने बताया था ADENK, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना कीड़ा के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, ADENK रखो या कीड़ा याद रखो। तो ये हमारे कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, कौन से हैं? हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल इसमें हमारा कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विद कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स? अब इसमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है। कैल्शियम जो है वो हमारा मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम इज आर मिनरल। तो कौन सा है कैल्शियम के साथ? देखो कैल्शियम भी क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो विटामिन एसेंशियल है वो कौन सा है? इट इज विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के साथ काम करता है और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? वो कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है उसका? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12? इसमें से हमें पूछा गया कि विटामिन B12 का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक है, विटामिन B12 का क्या नाम है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, विटामिन B12 का नाम कोबालामीन है। तो इसका विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जो विटामिन B12 को बनाता है? देखो विटामिन B12 को कॉन्स्टिट्यूएंट दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स और कोबाल्ट। तो कोबाल्ट और मिनरल्स जो है वो विटामिन B12 का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? कोबाल्ट। पेपराइन इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड इन, पेपराइन एक कंपाउंड है, पेपराइन। ठीक है, किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? पेपर में मिलता है। पेपर क्या है? हमारी काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च में जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? पेपराइन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। सबसे पहले बोला गया कि जो ब्रिंजल जो हम खाते हैं क्या वो गुड सोर्स है आयरन का? लेट्स सी वेदर इट इज और नॉट। और नेक्स्ट इन्होंने पूछा जो पंपकिन है इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, पंपकिन जो है वो किसका है? विटामिन ए का गुड सोर्स है। देखो आयरन क्या है? हमारा मिनरल है, तो मतलब ब्रिंजल से हमें क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है। और जो पंपकिन है वो किसका सोर्स है? विटामिन ए का। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। ठीक है, तो ये ब्लाइंडनेस के लिए ट्रीट करने के लिए काम आता है। तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्रिंजल जो है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन और पंपकिन जो है उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। स्वीटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट्स। देखो स्वीटेक्स क्या होता है? इट इज़ अ सोडियम सेक्राई। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम सेक्राई। जो ये सोडियम सेक्राई जो है ना, सोडियम सेक्राई ये जो है ये स्वीटेक्स का मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसकी वजह से जो हमारा स्वीटेक्स है वो बनता है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स जैसे वो शुगर फ्री वगैरह लेते हैं अपनी डाइट में, तो उसमें क्या होता है जो ये सोडियम सेक्राई होता है ना, ये टेबल शुगर से भी ज़्यादा मीठा होता है। जो नॉर्मल शुगर हम लेते हैं उससे भी ज़्यादा मीठा होता है, बट
इसमें और टेबल शुगर में डिफरेंस ये है कि इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती हैं, इसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती, यानी 0 कैलोरीज होती हैं। तो हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, स्वीटेक्स यूज बाय द डायबिटिक पेशेंट्स हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ, किसका एनर्जी कंटेंट होता है 0 कैलोरी का, ठीक है, इसमें कैलोरीज नहीं होती, जबकि टेबल शुगर में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। Which of the following is sometimes referred to as विटामिन H, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, विटामिन H के बारे में पूछा गया। देखो हमने देखा कि विटामिन को हमने 2 क्लासीफाई किया था, 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, एक था फैट सॉल्युबल और विटामिन सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में हमने विटामिन H का नाम कहीं देखा ही नहीं। तो अब यहाँ पर हमें विटामिन H का पूछा जा रहा है कि कभी कभी उसको क्या बोला जाता है, विटामिन H के नाम से जाना जाता है। देखो H जो है ये कहाँ से आया है, ये आया है जर्मन वर्ड से, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड्स फॉर हेयर एंड स्किन, ठीक है, हेयर और स्किन के जर्मन वर्ड से आया है। जर्मन में हेयर को हार बोलते हैं और स्किन को हार्ट बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आया है। तो अब हमें बोला है कि कौन से इनमें से ऐसा विटामिन है जिसको क्या बोला जाता है, समटाइम्स विटामिन H बोला जाता है। देखो विटामिन B7 जो है, ठीक है, वो किस लिए यूज होता है, बायोटिन, उसको बोला जाता है बायोटिन, बायोटिन उसका नाम है। तो वो हेयर और स्किन के लिए हेल्दी माना जाता है। तो दैट इज वाई जिस विटामिन को समटाइम्स हम विटामिन H बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 2.5 mg इंक्रीज करो इसकी क्वांटिटी अपनी डाइट में 6 मंथ्स के लिए, तो इससे क्या होता है, आपकी फिंगर नेल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है और साथ साथ जो नेल स्प्लिट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन H किसको बोला जाता है, बायोटिन को बोला जाता है। बायोटिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7, ये B7 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन। देखो ये तो सबको पता है कि कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो आयरन रिच है, तो दैट इज एप्पल, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज recently a compound सल्फोराफेन has been discovered, ठीक है, एक कंपाउंड रिसेंटली डिस्कवर किया जिसका नाम है सल्फोराफेन। ये किस लिए यूज होता है, इसको बोला जाता है कि ये जो है कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसी कोई न्यूट्रिएंट लो जो उसमें रिच है, जिसमें सल्फोराफेन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो यू कैन गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर। तो इनमें से बताओ कि कौन सी आइटम है जिसमें ये मिलता है, क्या मिल्क में मिलता है, फिश में मिलता है, टी में मिलता है, या ब्रोकली में मिलता है। इट इज़ फाउंड इन ब्रोकली, ठीक है। किस में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है। क्या मिलता है हमें, सल्फोराफेन। और सल्फोराफेन किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ कैंसर। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा है हमें कौन सा जो है इसमें से रिच सोर्स है ओमेगा 3 ऑयल का, ठीक है। ओमेगा 3 एसिड्स जो होते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये फैटी एसिड जिसमें किस में मिलता है सबसे ज़्यादा, इट इज़ फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। किस में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कंप्लीट प्रोटीन फूड। कंप्लीट प्रोटीन फूड की बात की गई है, तो जिससे सिर्फ हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, तो वो किससे मिलता है, हमें सोयाबीन से मिलता है, बिकॉज इट इज हाईली रिच्ड इन प्रोटीन कंटेंट। Which of the following constituents, food constituents is not digested but is still important for us? इनमें से यानी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स में से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन स्टिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने आपको बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। लेकिन फाइबर्स क्या होते हैं, ये कम्प्लेक्स शुगर्स जो हैं ये कन्वर्ट नहीं हो पाते सिंपलर शुगर्स में, फाइबर, ठीक है। जब ये कन्वर्ट नहीं होते तो मतलब जब हमारे बॉडी में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते टिल द टाइम जब तक वो सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो फाइबर कन्वर्ट नहीं होते हैं तो ये हमारे को डाइजेस्ट नहीं हो पाते, बट स्टिल फाइबर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा इनमें से ऐसा फूड कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है पर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, दैट इज फाइबर।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट, अब इसमें से हमें पूछा गया कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें वो सारे फूड में मिलते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें फूड में नहीं मिलता? क्या वो प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं? देखो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जो हैं ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे तो फूड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मा क्या? इट इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लड, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो प्लाज्मा जो है वो हमारे फूड में प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइट हाई इन सेचुरेटेड फैट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट हो, तो ये किस डिजीज़ को कॉज कर सकती है हमारी बॉडी में? क्या वो किडनी फेलियर को लीड करेगी, बुलीमिया को करेगी, एनोरेक्सिया को करेगी, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को करेगी? तो हमारी बॉडी में अगर हाईली मतलब हाई क्वांटिटी में सेचुरेटेड फैट्स जो हैं अगर प्रेजेंट हो, हम ज़्यादा फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो हमें किसकी प्रॉब्लम हो सकती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, यानी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है, ऑप्शन थोड़ा नीचे हैं। यहाँ पर देखो, योर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी को क्यों चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। क्या ये हमें बॉडी एनर्जी देते हैं? ये समय देते हैं। दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये करते हैं। दे इंसुलेट द बॉडीज ऑर्गन्स, दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। देखो क्या है, ये हमें बॉडी एनर्जी तो देते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली करेक्ट आ सकते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये होती हैं कि फूड को जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स ही करते हैं। तो ये विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। दैट इज वाई द आंसर विल बी दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय, देखो फूड जो होता है वो डायरेक्टली स्टमक से पास करता है, लेकिन किससे होते हुए पास करता है? तो सबसे पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पास करता है। ठीक है, तो फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए। अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज, अब यहाँ पर हमें कुछ मिनरल्स दिए हैं, उसमें से हमें बताया कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमें हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए चाहिए होता है। देखो सिल्वर, गोल्ड और लेड तो हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, तो हमारी बॉडी को कौन सा मिनरल चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो वर्क प्रॉपरली करे हमारी बॉडी में? कैल्शियम। ठीक है, ये हमारे क्या करता है? मसल्स, टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये सब इनको बनाता है, बॉडी में स्ट्रॉन्ग बोन्स करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से आपने बताना है क्या है यूनिट ऑफ एनर्जी? दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड, और जो हमें बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे फूड में प्रेजेंट है, तो उस यूनिट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? कैलोरी। और मैंने आपको पहले ही बताया इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, किस में करते हैं? किलो जूल्स पर केजी में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या है यूनिट ऑफ एनर्जी? इट इज़ कैलोरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपके साथ और क्वेश्चन लाऊंगी, तो आगे हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आगे करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।